हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसकी पीडीएफ वैसे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी है, तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या बता रखा है, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव द क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पार्ट है, जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, या जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो बताता है, डाइलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है, वो वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इन डाइलेक्ट्रिक द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड द पोलराइजेशन वेक्टर पी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन डी इज इक्वल टू पी प्लस का एप्सिलॉन और डी। सॉरी गाइस, देखिए ये जो है ना पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ दिए जाएंगे आप लोगों से कि मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस हैं वो क्या है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स क्यों होती है नेचर में, या ट्रांसवर्स से रिलेटेड, ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर जो वेक्टर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उससे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है ईएम वेव में से। ठीक है, ये सब 12th के टॉपिक्स हैं और ये ग्रेजुएशन से इंटरलिंक्ड होकर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये नहीं कि आपका बेसिक से 12th लेवल का आने वाला है। एटीसी का पेपर हार्ड रहने वाला है, उसमें जो भी टॉपिक आएगा 12th का वो लिंक्ड होगा विद ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप लोग को ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ तैयार करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Two sources of the monochromatic light are said to be coherent if the light waves produced by them have the same wavelength and constant phase difference। ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगी। ठीक है, ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स वाला। इसमें जो डिफ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, पोलराइजेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और इंटरफेरेंस वाला पार्ट हो गया, इससे क्वेश्चन बनने डायरेक्टली। ठीक है, जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें वो वाले सारे क्वेश्चंस आप लोग निकाल लीजिए, वो वाला जो टॉपिक है उसको एकदम रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक, आइए ये फोर्थ क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ये जो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसको भी ओपन करके एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक को। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेव फ्रंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग अ सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न की बात कर लें तो देखिए ये वाला जो देखिए फिर से वही टॉपिक आ गया डिफ्लेक्शन का। इसमें से आपके मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से बनने वाला है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन अ सिंगल डिफ्लेक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा इज आई नॉट ऑन डबलिंग द स्लिट विथ इट्स इंटेंसिटी विल बी। देखिए ये भी फिर से डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आ गया। इंटेंसिटी का जो रिलेशन दे रखा है वो वाला जो टॉपिक है, इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है स्लिट विड्थ को चेंज करने पे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो टॉपिक है वो वाला जो है वो आप देखते हुए चलें। ठीक है, 6th क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है, इफ अ लिक्विड ड्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट इज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ये आधे से ज़्यादा लोगों के तो सिलेबस में नहीं रहा होगा कभी पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है तो देख लीजिए इंपॉर्टेंस ये कहाँ से पॉइंट्स निकाल के ला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करिए। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 7 एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ टारगेट ऑफ द सुटेबल मटेरियल एलिमेंट ऑफ द हाई एटॉमिक मास इज बॉम्बार्डेड बाय अ बीम ऑफ द फास्ट मूविंग एंड द हाई एनर्जी पार्टिकल सच एज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी का जो इफेक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, उनके मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो वाले जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इससे रिलेटेड जो एक्स रेज वाले जो टॉपिक हैं सारे कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल whose total energy destroys the mass and energy of the देखिए टोटल एनर्जी, मास एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और बाकी जो भी लॉस होते हैं एनर्जी में, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वाला एनर्जी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट कैन फॉर्म द सेपरेट इमेज ऑफ द टू क्लोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर वाला जो टॉपिक है आपका, रिजॉल्विंग पावर और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी आपका ऑप्टिक्स का पार्ट है, रे ऑप्टिक्स का। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। ठीक है, ये वाले मतलब इन सबको देखते हुए चलिए। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द मूवी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी थ्योरी, इसका क्वेश्चन 100% बनना है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बेस्ड होंगे फिजिक्स में। ये मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास का क्या रिलेशन है, मास रिलेटिव मास का, या वेलोसिटी कैसे इफेक्ट करती है, या काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है वो उसको ध्यान से आप कवर करना। आगे आते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द सेम डायमेंशन। ओके, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पीडीएफ में भेज दिया है, और उसके हिसाब से ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आगे आते हैं ब्रैग्स। अच्छा, ब्रैग्स लॉ का क्वेश्चन एक हमारा है, 12th क्वेश्चन जो है ब्रैग्स लॉ का है। ये देखिए, ये जब आप डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम ब्रैग्स लॉ का यूज होता है। तो क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखेंगे ना आप, सॉलिड स्टेट में जब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो हमें क्या बताता है, उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं ब्रैग्स लॉ, ऐसे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं इस साल के पेपर में फिजिक्स में। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप लोग बैठ के पूरी बुक पढ़ रहे हो। एक पैटर्न बनाओ पढ़ने का। ठीक है, उसमें से निकालोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि जो आएंगे इस साल क्वेश्चन, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं बनने वाला कुछ। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल 13 क्वेश्चन, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक द आयरन एंड इट्स अलॉयज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ठीक है, जो भी मटेरियल यूज करते हैं, ये भी आ गया आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड और कोर, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर इसको मैंने